जी, तो कल रात 25th ऑफ जुलाई को मैंने सोचा कि मुझे व्लॉग स्टार्ट करना चाहिए और ये नूडल्स मैंने रखे हुए थे ऊपर बनने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग स्टार्ट करूँ। मॉनसून का मौसम हो और आपने कहीं जाना हो और बारिश ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अभी बारिश शुरू हो गई है काफ़ी देर से, देखते हैं कब रुकती है। भागना है बाहर, तो 1 2 3 गो। दरवाज़ा भी बंद हो गया। जी, तो हुआ कुछ ये था कि बारिश बहुत तेज़ थी और दरवाज़ा बंद हो गया था और दरवाज़ा खोला और जब तक मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तब तक मैं गीली हो चुकी हुई थी काफ़ी हद तक। लेकिन शुक्र है कि इतना ज़्यादा काम ख़राब नहीं हुआ, बचत हो गई थी। तो ये हम लोग बाहर काम से निकले थे। मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो अस्सलाम वालेकुम माय जो फैमिली, और आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बरसात का मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। ये देखें बारिश हो रही है और क्या कहते हैं, मैं क्यों व्लॉग लेट स्टार्ट कर रही हूँ, इतने दिनों से क्यों व्लॉग नहीं लगाया, ये सब मैं इस व्लॉग में आपको बताऊंगी। और हो सकता है इस व्लॉग के बाद फिर मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा खामोशी हो जाए, क्योंकि अभी मैं क्यों व्लॉग नहीं लगा रही है सब मैं आपको बताती हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि मैं व्लॉग का स्टार्ट ले लेती हूँ यहाँ पे। अब मैं देखिए इतने दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ ना, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। ये होता है कि अगर आप एक चीज़ को छोड़ दो ना कुछ दिन के लिए, तो फिर उसकी एक आदत ख़त्म हो जाती है। जब मैं माइंड बना हुआ होता है ना व्लॉग बनाने का, तो मुझे पता होता है मैंने क्या बोलना है और ये वो है। तो मैं अभी थोड़ी सी बारिश एंजॉय कर लूँ। मैं अभी बाहर निकली हूँ एक काम से, तो अभी ये देखें गाड़ी में बैठते बैठते सारा मेरा बैग भी गीला हो गया है और ये दरवाज़ा भी खुला था तो ये अंदर पानी ये आ गया है। तो मैं आपको साथ लेकर चलती हूँ अभी, लेकिन ये व्लॉग छोटा सा बनाऊंगी, इसमें कोई इतनी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि ये जस्ट मैंने आपको कुछ चीज़ें इन्फॉर्म करने के लिए ये व्लॉग स्टार्ट किया है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे बारिश अभी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन काफ़ी काले काले बादल हैं, तो मुझे नहीं लगता ये बारिश अभी जल्दी रुकने वाली है। तो चलो फिर मैं अभी आपसे मिलती हूँ। बारिश का तो भाई मुझे कोई सीन नहीं नज़र आ रहा, लेकिन हम इस टाइम पे निकले हैं। बहुत इन्जॉय कर रही हूँ मैं तो बारिश, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद बारिश हुई है और बारिश में हम इस तरह से निकले भी नहीं हैं। और इस बार तो मैं बारिश में नहाई भी नहीं हूँ, वरना हर साल की बारिश में, बल्कि इस साल क्या, जब से शादी हुई है शायद लास्ट ईयर हो सकता है मैं बारिश में नहाई हूँ, लेकिन तब आयरा होने वाली थी तब भी नहीं मैं बारिश में नहाई थी। नहीं, पिछले साल तो नहीं आयरा होने वाली थी, इससे पहले आयरा होने वाली थी। व्लॉग में पता नहीं मैं क्या ओल फोल ही बोल रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही हूँ। और लेकिन हाँ, बारिश में नहाने की बात करी थी, तो बारिश में नहाने वाली बात ये है कि क्योंकि शादी के बाद मैं फिर सऊदीया चली गई, मेरी दोनों गर्मियाँ ऑलमोस्ट वहीं पे गुजरी, तो मुझे नहीं याद मैं कब नहाई हूँ बारिश में, तो लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है। और जब भी बारिश होती है ना, मुझे अपने अम्मी के घर की छत और अपनी बहनें याद आती हैं, क्योंकि हम सब उनके साथ, मतलब हम सब इकट्ठे चले जाया करते थे छत पर, और फिर हम लोग बारिश ये वाली जो थी ना हम एंजॉय करते होते थे। जैसे बारिश आनी है वैसे दौड़ लगानी है ऊपर छत पे और हमारी इंजॉयमेंट शुरू। फिर वो वाला दिन हमारा बहुत सुकून का, ठंडा ठंडा, मीठी मीठी नींद वाला गुजरता होता था। गाइस, सो आज कितने दिनों के बाद व्लॉग स्टार्ट करने के बाद फ़नी चीज़ ये हुई है कि मैंने व्लॉग का एक पार्ट काफ़ी बना लिया है, बोल लिया, आपको बता दिया कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रही थी, क्यों स्टार्ट नहीं किया ये वो, और पता चला कि मैंने तो रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन की हुई मोबाइल की। तो खैर मैं दोबारा से आपको बताती हूँ। मैंने सोचा कि मैं आपको, अभी गाड़ी में मैं फ्री बैठी हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और यहीं पे एंड करके मैं व्लॉग को आज लगा दूँगी। क्यों? क्योंकि घर जाऊँगी फिर आयरा को देखना होगा, 100 चीज़ें होंगी, तो फिर मैं भूल जाऊँगी, तो फिर व्लॉग नहीं लग सकेगा। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि व्लॉग मैं इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि कुछ अभी हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि जिसमें आपका दिल नहीं इस तरह से होता कि आप मोबाइल उठाओ, कैमरा खोलो और ब्लॉगिंग स्टार्ट करो। हालाँकि कुछ चीज़ें ऐसी, हालाँकि रूटीन हमारी देखा जाए तो वैसे ही चल रही है। मैं चाहूँ तो व्लॉग बना भी सकती थी, लेकिन एक बात होती है दिल की। तो मतलब मेरा दिल नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊँ, तो हालाँकि उसी तरह से ग्रॉसरी ये वो हमारी रूटीन बिल्कुल वैसी चल रही थी। और जिन दिनों मैं व्लॉगिंग कर भी रही थी और आप लोग देखते थे कि हम कभी कुछ खाने जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो वो जस्ट एक हमारा टाइम पास होता था कि चलो अभी टाइम पास करो, अच्छा अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखो, घूमो फिरो, व्लॉगिंग करो, ध्यान लगाओ, अपना माइंड डाइवर्ट रखो।
तो लेकिन फिर मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मतलब लोग जो है ना वो आपको देखकर खुश नहीं होते हैं। मतलब काफ़ी लोग खुश होते होंगे, मतलब मैं इस चीज़ में सबको नहीं शामिल कर रही हूँ, लेकिन आपको नहीं पता होता कि किसकी नज़र लग रही होती है आपको और क्या हो रहा होता है। मतलब मैं इर्द गिर्द देखती हूँ जब, तो एक तो मेरे से बोला भी नहीं जाता क्योंकि इतने दिनों के बाद व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेरे पास व्लॉग्स बने हुए पड़े हुए हैं, जो मतलब सब रिकॉर्ड किया हुआ है, व्लॉगिंग की हुई है और वो एडिट करने हैं और जस्ट अपलोड करने हैं, लेकिन मैं वो नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि सबको लग रहा है कि जैसे बहुत हैप्पी, स्मूथ और मतलब हर चीज़ बहुत परफेक्ट चल रही है लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो आप लोगों को दिखाया जाता है वो पूरे दिन का एक इतना सा पार्ट होता है, ठीक है? मतलब एक 10-15 मिनट के व्लॉग में आप कुछ जज नहीं कर सकते हो। और हाँ, और जो लोग व्लॉगिंग करते हैं, जो व्लॉगर्स हैं जिनके कुछ मैं व्लॉग्स देखती हूँ, वो भी अपनी लाइफ का इतना सा पार्ट आपको दिखा रहे होते हैं, हैप्पी 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 वाला या हैपनिंग जो मोमेंट्स होते हैं पूरे दिन के। तो उसमें आप नहीं जज कर सकते किसी की प्रॉब्लम्स क्या हैं, किसी की लाइफ कैसी चल रही है, किसी की लाइफ परफेक्ट है या नहीं है। अब मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ तो लोग आप आप आपको देखकर या आपके बच्चे को देखकर या आपके पास जो कुछ भी है उसको देखकर माशाल्लाह नहीं बोलते हैं। और ये टॉपिक मैंने अपने व्लॉगिंग जब मैंने स्टार्ट की थी, जिन दिनों मैं दुबई में थी, मैंने तब भी एक व्लॉग बनाया था और उसके ऊपर काफ़ी व्यूज़ भी आए थे कि लोग माशाल्लाह कहना पसंद नहीं करते किसी और के लिए। और जहाँ पे उनकी अपनी और उनके अपने बच्चों की बात आती है या उनकी अपनी चीज़ों की बात आती है, तो तब उनके मुँह से माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्ला पूरा निकलता है। मतलब एक बात कर रही हूँ, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको। तो इस तरह से कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी लोग होते हैं, ठीक है? तो फिर मैंने सोचा कि मुझे व्लॉगिंग पे लगानी चाहिए ब्रेक। और अभी ये है कि मैं हो सकता है कुछ-कुछ व्लॉग्स बनाऊँगी भी, लगाऊँगी भी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें होंगी तो मतलब सब कुछ नहीं होगा दिखाने के लिए, या मैं कुछ नहीं दिखाऊँगी, या दिखाऊँगी तो बहुत उसको वो मतलब उस तरह से अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। अभी मुझे मतलब मैं अभी डबल माइंडेड हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए है। तो फ़िलहाल मैं ना अपनी फैमिली को व्लॉग्स में लाऊँगी और ना कुछ इस तरह से। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताती हूँ, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं व्लॉगिंग छोड़ दूँगी। व्लॉगिंग मतलब इसको एज़ कह लें एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें आप, या एक शौक से कह लें। ये व्लॉगिंग मैंने इसलिए नहीं की थी कि मुझे पैसे कमाने हैं ये वो। मैं तो अभी कुछ भी नहीं कमा रही हूँ, देखा जाए व्लॉगिंग से तो कुछ भी नहीं अभी कमा रही मैं। तो अभी क्या है कि और ये देखिए बारिश भी कम हो गई है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। तो मैं ये कह रही थी कि अर्निंग को तो अभी आप छोड़ ही देना, ठीक है? मैं तो अभी शौक के लिए कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ। हाँ, शौक में करते-करते आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो उसके बाद ही है कि अर्निंग वाली साइड पे मैं जा सकती हूँ। तो ये मैं शौक के लिए कर रही थी, तो अगर मेरे इस शौक की वजह से मुझे थोड़ा डैमेज मिल रहा है अगर, तो फिर मैं इसको स्टॉप करना चाहूँगी कुछ टाइम के लिए। लेकिन हाँ, फुल टाइम के लिए नहीं, मैं इसको छोड़ नहीं रही, मैं क्विट नहीं कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सब दिखाऊँगी भी, साथ भी लेके चलूँगी। लेकिन हाँ, जब कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो जाएँगी, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर आपको सब कुछ दिखाऊँगी भी, आपको हर चीज़ दिखाया करूँगी, बताया करूँगी, हर चीज़ में शामिल किया करूँगी। तो ये मेरी रीज़न थी व्लॉग ना लगाने की, ना बनाने की। और तो मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ, या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं, लेकिन आई होप आप लोग मेरी बात से रिलेट करोगे ज़रूर। और मुझे काफ़ी लोगों ने, फैमिली में भी सबने मुझे मशवरा यही दिया था, या इवन जवाद ने भी, कि अभी ब्लॉगिंग कुछ देर के लिए स्टॉप कर दो। मतलब चीज़ों को कुछ थोड़ा स्मूथ होने दो, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैं कुछ व्लॉग्स बनाती रहूँगी क्योंकि अब मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक ले लिया, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं व्लॉग बनाऊँ। तो चलें फिर, अभी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये देखें सारा यहाँ पर तो तालाब बन गया है, लेकिन ये है कि बारिश रुक गई है। फर्स्ट टाइम मैं कोई इस तरह की चीज़ ट्राई करने लगी हूँ, वरना मैं माइलो और जो इस तरह की चीज़ें मिलती हैं ना डेयरी, मैं वो नहीं पीती हूँ। लेकिन आज दिल कर रहा है लस्सी पीने को, तो देखते हैं ये लब्बन किस तरह का होता है। सोदिया का लब्बन तो मैंने पिया हुआ है, अलमराई का सॉल्टी।
बचपन के बाद अब जाकर मैं ये खाने लगी हूँ कश्ती केक। क्यों? क्योंकि ये बोट की तरह बना हुआ है और इसको बचपन में हम लोग बोलते थे कश्ती केक और ये बन इसका है। तो देखते हैं ये इसका टेस्ट कैसा है, बचपन वाला है या नहीं। का व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ मैं बाद में। तो मैं आ गई थी घर और मैंने सोचा कि मैं अब व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आयरा को मैंने फ्री कर दिया था खाना वगैरह खिलाकर। तो अभी ये है कि मैंने उसको बाहर भेजा है। वो बाहर जाने की ज़िद कर रही थी क्योंकि जब हम घर आए वो उठ चुकी हुई थी और जब उसने देखा कि हम लोग बाहर से आए हैं तो उसके बाद से उसका मूड ऑफ था कि मुझे भी बाहर लेकर जाओ। तो खैर मैं आपको ये कह रही थी कि कि कंटिन्यू यहाँ से करना था मुझे व्लॉग के। एक पिक्चर मैं यहाँ पे अटैच करूँगी इस क्लिप के बाद, वो आप देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे व्लॉग अभी फ़िलहाल छोड़ने की क्या वजह थी। लेकिन हाँ, मैं व्लॉग्स बनाऊँगी, लेकिन थोड़ा कभी कभी बनाया करूँगी जो मुझे लगा करेगा कि हाँ मुझे लगाना चाहिए, बनाना चाहिए है। और इसके अलावा आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग मेरे चैनल को मज़ीद आगे लेकर जाएँ और मेरे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। तो व्लॉग्स इंशाल्लाह आते रहेंगे। एक बार सब चीज़ें स्मूथ हो जाएँ, अच्छी चलना शुरू हो जाए इंशाल्लाह। तो क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, ये हम सबको पता है, हम सबकी लाइफ में आते हैं। लेकिन उसमें वो जो डाउन्स आते हैं या अप्स आते हैं, उसमें आपके इर्द गिर्द के लोगों का क्या रोल होता है, ये चीज़ आपके उन हालात पे और आप पे बहुत ज़्यादा असर डालती है। तो इसमें क्या होता है कि आपको बहुत से लोगों का पता चलता है, आपको रियलिटी जो कहते हैं ना कि ज़िंदगी की जो बिटर रियलिटी होती है वो आपको फेस करनी पड़ती है। आपको लोगों की पहचान होती है, तो आपको बहुत अच्छे लोगों का भी पता चलता है, आपको बहुत बुरे लोगों का भी पता चलता है। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं, जब आप इन चीज़ों को फेस कर रहे होते हो तो आप बिल्कुल ज़ोन आउट होते हो। तो इस वजह से आप समझ लीजिएगा कि मैं उस ज़ोन में से गुज़र रही थी या गुज़र रही हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह मच बेटर। और इंशाल्लाह सब चीज़ें दुआ कीजिएगा कि सबकी लाइफ में, आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में चीज़ें स्मूथ और बहुत अच्छी चलती रहें। अप्स के साथ डाउन्स आएँ, लेकिन वो डाउन्स जल्दी से ख़त्म हो जाएँ और दोबारा से फिर एकदम ऐसे वाला अप आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और वो कब आएगा ये मैं प्रॉमिस नहीं करती, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर आएगा और जल्द आएगा। तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए और मुहर्रम का ज़रूर एहतराम कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये थी वो पिक्चर जिसके बारे में मैं आपको कह रही थी कि मैं अटैच करूँगी। फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू लाइफस्टाइल विद नशवा।